एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। उन्होंने उस बालिका को अपने पास और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाएं। इतनी देर में सैनिक भी वहां आ पहुंचे। गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के इस संकेत से रोकने को कहा। गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रोकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या डरती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने फिर उस लड़की से कहा कि तुम पानी पिलाओ, बहुत जोर से प्यास लगी। उतने में वैशाली नगर के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और एक सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल ग्रहण करने को कहा, लेकिन बुद्ध ने इनकार कर। बुद्ध ने एक बार फिर उस बालिका को अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने पानी निकाल के स्वयं ने भी पिया और उनको भी पिलाया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का मौका मिला। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला का पुरस्कार दिया, लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यूँ जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे कैद खाने में डाल दें। मैं जैसे तैसे उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची कि आप मिल गए। फिर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती। जिस बालिका से निकले हुए मधुर कंठ का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वे अछूत कैसे हो सकते? यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं, आप अछूत हैं। वैशाली नरेश शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है।